जय हिंद दोस्तों। हाल ही में कुछ महीने पहले भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पत्ता खेला था पीएलआई स्कीम का और फाइनली 11 नवंबर 2020 को ये यूनियन कैबिनेट में पास भी हो गया है। तो आइए समझते हैं ये पीएलआई स्कीम क्या होता है और पीएलआई स्कीम से कितना बड़ा एडवांटेज होने वाला है भारत को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या होता है। पीएलआई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोडक्शन है इंसेंटिव। अब इंसेंटिव सिंपल समझिए, जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो जो आपको उसकी तनख्वाह मिलती है काम करने का, उसको आप लोग कहते हैं सैलरी। लेकिन उसके अलावा जो आपको कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देती है, एक्स्ट्रा खर्चे देती है, उसको आप लोग कहते हैं इंसेंटिव। जैसे कि रहने का, खाने का या जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, या आप एक्स्ट्रा किसी दिन काम किए तो उस एक्स्ट्रा काम का पैसा दिया, तो उसको आप लोग कहते हैं इंसेंटिव। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी चालाक है, उसको मालूम है कि अगर प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पे नहीं बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा, घंटा होगा, 5 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा और हम लोग अपने देश को कैसे एडवांस बना पाएंगे। तो इसने गेम खेला इंसेंटिव वाला पीएलआई स्कीम का। पीएलआई स्कीम के तहत वो क्या बोलता है कि भैया आप लोग, बाहर की कंपनियों को भी इनविटेशन दे रहा है कि भैया तुम आओ, आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत अब हमारे देश में आइए, इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे अपना कंपनी खोलिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। और जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे ना तो आपको इंसेंटिव सरकार देगी। पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें 2 सेल्समैन है। एक सेल्समैन क्या कर रहा है, सिर्फ 2 कस्टमर को अपना माल बेच पा रहा है और दूसरा सेल्समैन है वो दिन में 100 कस्टमर को सामान बेच पा रहा है। तो अल्टीमेटली जो बी वाला आदमी है वो काफी ज्यादा लोगों को सामान बेच पा रहा है, तो अल्टीमेटली कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अब क्या है, जो इस पूरे विश्व में ना हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, उसकी नीड है पैसा। तो कहीं ना कहीं अगर उस बी वाले सेल्समैन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो अगर कंपनी क्या करेगी, भैया उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उस सेल्समैन से, तो उसका कुछ % शेयर वो उसको इंसेंटिव के रूप से दे देगी। अब वो सेल्समैन भी खुश हो जाएगा, अरे वाह ये कंपनी हमारे बारे में कितना सोच रही है, भैया वो उसकी अपनी स्किल है जिसकी वजह से उसको मिल रहा है। अब जो ए वाला सेल्समैन है वो ये भी तो सोचेगा कि भैया इसको पैसा मिला है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो वो अल्टीमेटली उसको सीखेगा, उसकी स्किल्स को कॉपी करेगा, उसकी चीजों को समझेगा, सीखेगा और वो भी अपने अंदर वो स्किल्स को डेवलप करेगा। तो अल्टीमेटली इंसेंटिव की वजह से, पैसे की वजह से वो बी ए वाला जो है वो भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहेगा। तो इंसेंटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेम चेंजर होता है लाइफ में। अब पीएलआई स्कीम इंडिया के मार्केट के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्ट के मामले में इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट फेस करता है, मतलब व्यापार में मंदा फेस करता है। और बाहर के लोग जब हमारे यहाँ पे सामान बेचने आते हैं तो उनको तो फायदा होता है, वो साइकिल चला के आते हैं और एकदम मर्सिडीज में जाते हैं। और जब हम लोग यहाँ से व्यापार करने बाहर जाते हैं तो हम लोग मर्सिडीज से जाते हैं और साइकिल चला के आते हैं, बोलते हैं लूट गए, बर्बाद हो गए। तो ये वाला हाल होता है हमारा, क्योंकि हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। एकदम सीधा एग्जांपल एक ले लीजिए, मान लीजिए मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मेरी फीस कम होगी। अगर वही कोई मुझे फ़ोन करके बोल दे कि आप मेरे घर पे स्पेशली में 2 बच्चों को पढ़ाइए आके, तो मेरी फीस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं 100 बच्चों को छोड़ के मात्र 2 बच्चों को पढ़ाने आ रहा हूँ। तो सीधी बात है, तो प्रोडक्टिविटी हमको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होगा, महंगाई दर कम होगा और इंपोर्ट हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी चाइना क्या करता है, अभी इंडिया चाइना का एग्जांपल देख लीजिए। इंडिया जो है चाइना को 17 मिलियन तक का मात्र व्यापार कर पाता है, सामान बेच पाता है अपना। वो भी हम कपास बेच पाते हैं, मिनरल और हमसे लेता है और वापस उसी और को छान के वो स्टील वगैरह बढ़िया क्वालिटी का बना के वापस हम ही को महंगे दाम में बेच देता है। इतना चालाक है चाइना। और चाइना अपना सामान 70 बिलियन तक का सामान हमको बेच देता है, तो उसको तो फायदा है लेकिन हमको नुकसान हो जा रहा है। और अभी ये आरसीईपी, वो किसी अगले क्लास में बता देंगे, आरसीईपी अगर इंडिया साइन करता तो ये भैया एकदम बिना टैक्स के एकदम घुस जाते अंदर, पूरा मार्केट ही हमारा खराब कर देते। तो अच्छा हुआ है आरसीईपी नहीं हुआ, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको आरसीईपी का एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली पीएलआई के बहुत सारे फायदे हैं। पीएलआई से हमारे बाहर के जो कंपनियां वो हमारे निवेश करेंगी, कंपनी अपना खुद बनाएंगी। इसी में जियो ने भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन छेड़ दिया है। 5G टेक्नोलॉजी वो लेके आने वाले हैं खुद से, टेस्टिंग शुरू हो गई है, लैब ट्रायल्स होने लगे हैं, वो फील्ड ट्रायल्स पे जाने लगे हैं। मतलब अब फील्ड में जाके स्पेक्ट्रम में चेक करेंगे कि कहाँ क्या होने लगता है। और जल्द ही ये 5G टेक्नोलॉजी भी जियो अपना लॉन्च करेगा, क्योंकि क्या है, इंजीनियर और वो सब जो भी है साइंटिस्ट वगैरह, वो तो पैसा दे दो तो आराम से मिल जाएंगे। मेन बात है पैसा इन्वेस्ट करना, और पैसा अंबानी साहब के पास तो भगवान की दया से बहुत है।
तो इस तरह से जियो का है, क्योंकि अभी तक मेन मार्केट क्या है, हुआवे ने कैप्चर कर रखा है टेलीकॉम में। हुआवे है, जेटी है, जितने डेटा कार्ड्स बनते हैं सारे हुआवे जेटी के होते हैं। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल और लैपटॉप के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे चाइनीज़ हैं। यहाँ तक कि मैं अभी JBL का स्पीकर लेने गया था, बेस्ट क्वालिटी के स्पीकर्स होते हैं JBL के, वो US का होता है, लेकिन जो उसके अंदर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो होते हैं चाइनीज़। मतलब ये चाइनीज़ वाले एकदम अंदर तक घुस चुके हैं हमारे, और इनको हटाने के लिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको पहले टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा टोटल PLI स्कीम क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि PLI स्कीम्स के 10 सेक्टर कौन कौन से कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं और उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कितने क्या क्या उसके डेटा हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।